मनु शत्रुपा की 5 संतानें हुई हैं, 3 बेटियां 2 बेटे। आकुति, देवहूति, प्रसूति नाम की 3 कन्याएं, प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 बेटे। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। आकुति के घर में यज्ञ भगवान हुए, देवहूति के घर में कपिल भगवान हुए। कपिल मुनि ने अपनी मां देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया था। करदम जी की 9 बेटियां थीं। बेटियों को जन्म देकर के करदम जी प्रेम से जंगल की ओर चले गए थे। बेटा हुआ तब गए थे। करदम जी की 9 बेटियां थीं। कला, अनुसुईया, श्रद्धा, हविर्भु, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति, ये 9 बेटियां थीं कपिल करदम जी की। करदम जी की पुत्र हुए हैं श्री कपिल। एक दिन कपिल मुनि घर में बैठे ध्यान लगा रहे थे, तभी उनकी बूढ़ी माँ देवहूति हाथ जोड़कर बैठ गई। प्रभु, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ माँ, कहो क्या हुआ? देवहूति ने कहा, निर्विण्णाम नितराम भूमन सदिन्द्रिय दर्शनात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो। हमारी इंद्रियों की लालसा ज्यादा बढ़ गई है। हम क्या करें कि हमारा मन वश में हो जाए? कपिल मुनि कहते हैं, माँ, मन को वश में करना हो तो जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिया। जितासन, आसन जीतो, प्राणायाम करो। माँ, इंद्रियों को वश में जिस दिन कर लोगी, मन को जिस दिन वश में कर लोगी, भगवान सामने खड़े हो जाएंगे। मन कैसे वश में हो? बोले, आंख बंद करो, भगवान का चिंतन करो। भगवान के चरणों का चिंतन। भगवान के चरणों में शंख का निशान है, चक्र का निशान है, ध्वजा बनी है भगवान के चरणों में। भगवान के चरणों में ध्वजा का दर्शन करो, शंख का दर्शन करो, चक्र का दर्शन करो। भगवान के चरणों में लक्ष्मी का दर्शन करो। भगवान के चरणों को देखो, फिर भगवान के घुटनों को देखो, फिर भगवान की कमर को देखो, फिर भगवान के वक्षस्थल को देखो, फिर भगवान के गर्दन को, गले को देखो, फिर भगवान के मुस्कान होठों को देखो, फिर भगवान के नेत्रों को देखो, उनके मस्तक को देखो, उनके घुंघराले बालों को देखो। ऐसे पूर्ण रूप से भगवान का चिंतन करना सीखो। भगवान को देखना सीखो। भगवान अपने हृदय में बैठे हैं, हम उनका दर्शन कर रहे हैं, उनके हम चरणों में बैठे हैं। ऐसी भावना, ऐसी कल्पना हम करें और नित्य कीर्तन करें हम अपने घर में। जब तक कीर्तन नहीं करोगे तब तक मन स्थिर हो नहीं सकता। कीर्तन करो, और जिस दिन मन स्थिर हो गया ना भक्तों, उस दिन भगवान को फिर बाहर नहीं खोजना पड़ेगा, वो अंदर सामने नजर आएगा। सुई हिल रही हो तो उस हिलती हुई सुई में क्या धागा डाल सकते हैं? यदि धागा डालना हो तो उस सुई को स्थिर करना पड़ता है। ऐसे परमात्मा को हृदय में बिठाना हो तो मन को स्थिर करना पड़ेगा। जब मन स्थिर हो जाएगा तो परमात्मा हृदय में प्रवेश कर जाएगा।
हम लोगों को परेशान कौन करता है? मैया जी, मैया जी, ओ मैया सुन लो मेरी माँ। आप लोगों को सबसे अधिक परेशान कौन करता है? कौन? हम सबको परेशान करने वाला एक ही है और उसका नाम है मन। कौन करता है? सबका मन उसे परेशान करता है। मन कहता है ये मिल जाए, मन कहता है ये हो जाए, होता नहीं है, फिर दुखी हो जाते हैं हम लोग। है ना? 100 रुपए की साड़ी पहन लो ना माताओं, तो भी आपका शरीर ढक जाएगा, पर मन कहता है नहीं नहीं, कम से कम 500 की तो हो। 100 रुपए की कौन पहनेगा? गुजारा तो छोटी सी गाड़ी में भी हो जाता है, काम चल जाता है, पर बड़ी गाड़ी हो कौन चाहता है? मन कहता है ये मिल जाता, ये मिल जाता, और पूरी जिंदगी निकल गई मन की इच्छाएं पूरी करने में। इसका पेट कभी नहीं भरता, मन का। इसलिए मन से केवल एक ही इच्छा हो, भगवत प्राप्ति। मन भगवान को पाने के लिए व्याकुल रहे, भगवान को देखने के लिए तड़पता रहे, तब तो मन सही जगह आपने लगाया है। देखिए, जरूरतें पूरी कर लेना चाहिए। हमारी जरूरत क्या है? हमारी जरूरत है रोटी, कपड़ा और मकान। ये हम सबकी जरूरत है। जरूरतें पूरी हो जाती हैं, पर इच्छाएं पूरी नहीं होती। सिकंदर की इच्छाएं पूरी नहीं हुई। याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया जमी से तो दोनों हाथ खाली थे। एक पिता ने मरते समय अपने बेटे से कहा, बेटा जब मैं मरूं तो ये ले मेरे मोजा, जब मैं मरूं तो ये फटे पुराने मोजा मेरे पांव में पहना देना। पिताजी मैं नए पहना दूंगा। ना बेटा, मेरी इच्छा है कि जब मैं मरूं तो तू मुझे ये फटे मोजा पहना और फिर मुझे शमशान की तरफ ले जाना। ठीक है। बेटे ने रख लिए मोजे। कुछ दिनों के बाद पिताजी मर गए। पिताजी चले तो बेटे को याद आया कि मेरे पिताजी ने कहा था कि मोजे पहनाना है, तो मोजे लेकर आ गया और पहनाने लगा। तो लोगों ने रोका, रुको रुको, क्या कर रहे हो? पिताजी की इच्छा थी कि मैं इनको मोजा पहना कर ले जाऊं शमशान। लोगों ने मना किया, पागल, मुर्दा कभी मोजा पहन के नहीं जाता। हाँ, ये गलत परंपरा है, उतार उतार। नहीं, पिताजी की इच्छा थी। अरे वो भले इच्छा रही, उतार। सारे लोगों ने उतरवा दिया, बोले मोजा पहन के नहीं जाता मुर्दा। उसे नया कपड़ा पहनाया जाता, ओढ़ाया जाता, कफन रहता, बाकी कुछ नहीं, चल उतार। बेटा परेशान हो गया, मेरे पिता की अंतिम इच्छा थी, पूरी कर दो, रोने लगा। तभी पीछे से एक बूढ़ा आदमी आया, बोले बेटा तेरे पिता मरने के पहले एक कागज दे के गए हैं, देखो जरा इसमें क्या लिखा है। तो बच्चे ने पर्ची खोली, उस पर लिखा था, बेटा देख रहे हो ना, मैं जीवन भर पैसा कमाता रहा, लेकिन आज जब मरा तो फटा मोजा भी लेकर नहीं जा सकता। देख लो, ये तुम्हारे लिए उपदेश छोड़कर जा रहा हूं, ये तुम्हारे लिए ज्ञान छोड़कर जा रहा हूं। जीवन में वो संपत्ति मत कमाना जो साथ में नहीं जा सकती, वो धन कमाना जो साथ में जाएगा। धर्मानुगो गच्छति जीव एकम। हमारा पाप और पुण्य हमारे साथ चलता है। अच्छा करो
तो अच्छा जाएगा, बुरा करो तो बुरा, दोनों गठरियां जाती हैं, पाप और पुण्य की। मन एकाग्र करो। हम पहले, अच्छा आप अपने मन को वश में करना चाहते हैं कि नहीं? यदि चाहते हैं तो मैं उपाय बता सकता हूँ। कौन कौन चाहता है मन को वश में करना? सब चाहता है। इसका अर्थ है सबका मन परेशान करता है, सबका मन व्याकुल है, खिन्न है। आओ आज हम आपको मन कैसे वश में किया जाए उसका उपाय बताते हैं। मन वश में करने का पहला उपाय, सबसे पहले तो अपनी इच्छाओं का दमन कर दो। किसको मार डालो? किसको मार डालो? अपनी अधिक इच्छाओं का दमन कर दो। व्यर्थ की इच्छाएं करते हैं हम, जिस गली से निकलते हैं, जिस दुकान के सामने से निकलते हैं, उस दुकान में हम जो देख लेते हैं वो पाने की लालसा जग जाती है। ये भी मिल जाता, वो भी मिल जाता, ये भी मिल जाता। इन इच्छाओं को पहले खत्म कर दो। हमारे बुजुर्ग कह गए हैं कि जितना चादर हो उतना पांव पसारो। संतोष का चादर छोटा है, इच्छाओं के पांव लंबे हैं, तो बाहर तो जाएंगे ना। अब ये बताओ आपको संतोष कितना है? बिनु संतोष न काम न साही। जब तक संतोष नहीं है तब तक आपका मन आपके वश में हो नहीं सकता। मन को वश में करने का दूसरा उपाय, संतोष रखिए। गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। सबसे बड़ा धन है संतोष। संतोष जानते हैं? मोहन इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। मोहन इतना दीजिए, हे प्रभु हमें इतना दो कि हम भूखे ना रहें और हमारे घर से कोई साधु संत अतिथि भूखा ना जाए, इतना देना बस। गौधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। संतोष रखिए, जितना दिया है परमात्मा ने बहुत है। संतोष, मन को वश में करना हो तो संतोष चाहिए। मन को वश में करना हो तो इच्छाओं का दमन। एक राजा के पास एक बकरा था। राजा ने कहा जो बकरे का पेट भरेगा मैं उसे इनाम दूंगा। बड़े बड़े लोग बकरे को जंगल ले गए, खूब घास खवाई, खवा के लाए, पेट भर गया। राजा बोले मैं चेक तो करूं पेट भरा के नहीं। राजा ने हरी घास डाली, बकरा फिर खाने लगा। राजा बोला पेट भरा होता तो खाता क्यों? इसका अर्थ अब इसका पेट नहीं भरा। लोगों ने बहुत प्रयास किया पर बकरे का पेट कोई भर ना सका, क्योंकि बकरा को जितना खिलाओ उतना खाते ही जाता, पेट भरते ही नहीं उसका। एक संत जी को पता चला कि बकरे का पेट भरना है। संत जी ने तुरंत बकरे को लेकर जंगल में हरी हरी घास के बीच में वो खड़ा कर दिए। और जब बकरा घास खाने लगा ना तो महात्मा जी ने उसके मुंह में एक डंडा मारा, फिर घास खाया, फिर एक डंडा मारा, फिर घास खाने लगा, फिर मारा। बकरा समझ गया घास ही डंडे की जड़ है, घास मत खाओ। अब बकरा चुपचाप खड़ा, बाबा जी भी खड़े। बकरा समझ गया कि घास खाता हूं तो मारता। अब बकरा ने घास खाना ही छोड़ दिया। संत जी ने उतनी ही घास दी जितने में वो जिंदा रह सकता, उतना ही पानी दिया जितने की उसे जरूरत थी।
बाकी नहीं दिया। अब ऐसे करते करते एक दिन गुजरा, दूसरे दिन फिर संत जी ने उसे उतना ही घास उतना ही पानी। अब हुआ क्या, देखते देखते वो बकरा आदी हो गया। अब वो उतनी ही घास खाता और उतना ही पानी पीता और प्रेम से विचरण करता। संत जी समझ गए इसका पेट भर गया, लाकर राजा के सामने खड़ा कर दिया। महाराज इसका पेट भर गया, चेक कर लो। राजा बोला पेट तो खाली है इसका, मैं ट्राई करता हूँ। राजा ने हरी हरी घास डाली तो बकरा ने तो सबसे पहले संत जी को देखा। हाँ बाबा जी खड़े हैं। अब बाबा जी खड़े हैं तो बकरे ने आंखें बंद कर ली। राजा चरणों में गिर पड़े संत जी के, प्रभु इस बकरी को आपने अपने वश में कर लिया। संत जी बोले यदि ये बकरा हम वश में कर सकते हैं, मंदारी बंदर को वश में कर लेता है, सर्कस वाले शेर और हाथी को वश में कर लेते हैं, लोग कुत्ते को वश में कर लेते हैं। यदि कुत्ता वश में हो सकता है, हाथी शेर वश में हो सकता है, तो आपका मन आपके वश में क्यों नहीं हो सकता भक्तों? हो सकता। संत जी ने बकरे को उतना ही दिया जितने की जरूरत थी। मन की इच्छाएं पूरी करोगे तो उसकी इच्छाएं बढ़ती जाएंगी। कभी जैसे बकरे का पेट कभी नहीं भरता, ऐसे मन का पेट कभी नहीं भरता। कितना भी खिला पिला दो, कितना भी दे दो। आपके पास जब 1000 था ना, तब आपकी इच्छाएं 1,00,000 की थी। आज 1,00,000 है ना तो इच्छाएं 1 करोड़ की हैं, और आज 1 करोड़ है ना तो इच्छाएं 10 करोड़ की हैं, और 10 करोड़ है ना तो 1 अरब की हैं, 1 अरब है तो 10। अरे जिनके पास करोड़ों अरबों खरबों हैं उनसे जाकर पूछ लो, क्या वो परेशान नहीं है? केवल इसलिए परेशान है क्योंकि उनका मन, उनकी इच्छाएं बस में नहीं है। उनकी इच्छाएं उन्हें भगा रही हैं, दौड़ा रही हैं। हमारी फैक्ट्री को 1,00,000 का फायदा हुआ, लगता है अब ऐसा काम करेंगे 10,00,000 का फायदा हो। 10,00,000 का फायदा हुआ, संतोष है ना? अब 1 करोड़ का फायदा हो, ऐसा काम करेंगे। पूरी जिंदगी ऐसे ही सोचते सोचते और इच्छाओं में निकल जाती है। तृप्ति कब होती है? मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय। मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। पहले मन को तो संभालिए। महाराज हमारी पत्नी ठीक नहीं है, पति अच्छा नहीं है, पत्नी नहीं संभल रही है, पति नहीं संभल रहा है, बच्चे नहीं संभल रहे हैं। क्यों भाई? क्योंकि आपसे तो आपका मन भी नहीं संभल रहा है। जिस दिन मन संभल जाएगा ना, याद रखना, उस दिन पत्नी, बेटा, बेटी, परिवार, और याद रखना जिस दिन मन को संभाल लिया उस दिन पूरा संसार, पूरी जिंदगी सफल हो जाएगी। संसार में आना सार्थक हो जाएगा। मन को सफल, और याद रखना जिस दिन मन शांत हो गया, मन बस में हो गया, इच्छाएं सारी, आपके अंदर की सारी इच्छाएं खत्म कर दो। कोई इच्छा नहीं, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। जिसको कछु ना चाहिए सो ही साहनशाह। इस दुनिया में सबसे अमीर आदमी वही है जिसे कुछ नहीं चाहिए। जिसे बहुत कुछ चाहिए वो दुनिया का सबसे गरीब आदमी। आपको चाहिए ना भाई, नेताजी को वोट चाहिए तो हाथ जोड़ते फिरते हैं। जैसे चाहिए वो हाथ जोड़े, जैसे चाहिए ही नहीं वो क्यों हाथ जोड़ेगा भैया? बताओ, सही है? हाँ या ना? आपको चाहिए तो परेशान हैं आप। जिसे चाहिए नहीं कुछ वो सुखी है। चाह ही तो रुलाती है। चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह हरि से लगी जी हरा हो गया। चाह इनकी हमें हरदम चाहिए, और अगर ये चाहे हमें तो फिर क्या चाहिए? अगर भगवान हमसे प्यार करने लगे और हम भगवान से प्यार करने लगे तो हम तो माला माल हो गए। क्योंकि धन दौलत मिलना सहज है, पर प्रेम हो जाए भगवान के चरणों में
ये बड़ा कठिन है। और यही सबसे बड़ी संपत्ति है समझदारों की। मन वश में करो, और जिस दिन मन वश में हो जाएगा ना, याद रखना मैया, गंदे पानी में आपका चित्र क्लियर दिखाई पड़ता है कि स्वच्छ पानी में। तालाब में कभी कभी आपने अपना प्रतिबिंब देखा होगा, कभी कभी बाल्टी में पानी भरा रहता है ना, तो हमारी तस्वीर नजर आती है। तो गंदे पानी में नजर आती है कि साफ पानी में? कहो, गंदे पानी में आएगी ना। जैसे गंदे पानी में आपका चित्र नजर नहीं आता, तो गंदे मन से परमात्मा का नजर कैसे आएंगे? पहले मन को साफ तो करो। और जैसे स्वच्छ पवित्र जल में आपका चित्र नजर आता है, जिस दिन, अच्छा एक बात और है, पानी में हलचल है ना तो चित्र नजर नहीं आता, और पानी शांत होता है तो आपका प्रतिबिंब नजर आता है। हाँ, जिस दिन मन शांत होगा ना, उस दिन मन मंदिर में परमात्मा नजर आ जाएंगे। पर मन तो कामनाओं की लहरें उठ रही हैं ना, कामनाएं, इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, उनको समाप्त करो। कौन करेगा समाप्त? आप करेंगे। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें संयम के हरदम ये कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। इंद्रियां ज्यादा बढ़ ना जाए, इंद्रियां ज्यादा ना भाग जाएं। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े। हाथी को बस में करना हो तो अंकुश होता, छोटा सा, उस अंकुश से हाथी वश में होता है। ऐसे मन को वश में करना हो तो संयमी बनो। संयम, हाँ, ज्यादा आंख खोला मत करो, ज्यादा से ज्यादा अपनी आंखों को बंद रखा करो। बंद मतलब सो नहीं जाना, आंखें बंद करो, अर्थात भगवान का चिंतन करो। चिंतन में डूबे रहो, ज्यादा से ज्यादा भगवान का स्मरण करते रहो, चिंतन करते रहो, मन वश में हो जाएगा। कपिल भगवान ने मां को ज्ञान दिया, मां सिद्धा नाम की नदी बनी और बह गई। कपिल मुनि ने आचमन किया और कपिल मुनि आचमन करके वहां से चल पड़े। आज कपिल भगवान गंगा सागर में विद्यमान है, बाकी तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। कपिल भगवान ने अपनी मां को ज्ञान देकर मां को कृतार्थ कर दिया और कपिल भगवान गंगा सागर में चले गए। वो छोटे छोटे जंगलों में पहले भजन करने गए तो उनको लगा यहाँ तो लोग परेशान कर रहे हैं। लोग आ जाते, बाबा जी हमें ज्ञान दो, बाबा जी हमें फलानी चीज गुम गई बता दो, बाबा जी ये बताओ बेटी का विवाह करना हो नहीं रहा है। संत जी बोले कपिल भगवान की ये तो भजन करने नहीं देंगे। तब कपिल भगवान समुद्र के टापू पे चले गए और वहां जाकर कपिल भगवान ने प्रेम से ध्यान लगाया और भक्तों से कहा तुम साल में एक बार ही दर्शन करने आया करो। तो आज साल में एक बार वहां का मेला भरता है, समुद्र जगह छोड़ देते हैं, बाकी तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। मनु जी महाराज की दूसरी बेटी की चर्चा आपने सुनी। आइए अब मनु जी महाराज की तीसरी बेटी की चर्चा हम प्रेम से सुनते हैं। मनु जी महाराज की तीसरी बेटी का नाम था प्रसूति। प्रसूति जिनका विवाह दक्ष से हुआ। दक्ष की छोटी बेटी का नाम था सती। सती का विवाह भगवान शंकर से हुआ। हाँ, शंकर जी से विवाह हुआ है सती का। सती शंकर जी की पत्नी। एक दिन शंकर जी दक्ष की सभा में गए थे तो दक्ष सम्मानित हो रहे थे, बड़े बड़े राजा उनका सम्मान कर रहे थे। दक्ष जी आए तो सबने खड़े होकर उनका अभिवादन किया, पर शंकर जी खड़े नहीं भये तो दक्ष बिगड़ गए। इसे क्यों बुला लिया, इसे उठने का बैठने का ज्ञान ही नहीं है। भरी सभा में दक्ष ने भगवान शिव को अपमानित किया,
गालियां दी, पर धन्य है शंकर जी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। शंकर जी को क्रोध नहीं आया, शंकर जी को गुस्सा नहीं आई, क्योंकि शंकर जी करुणा के अवतार हैं। दक्ष प्रजापति भरी सभा में अपमानित करता रहा, गालियां देता रहा, पर शंकर जी अपने स्वभाव में स्थिर थे, वो स्थित थे, वो गालियों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वो प्रेम से समाधिस्थ थे, प्रेम से बैठे थे। अच्छा, आपका कोई अपमान कर देना तो आपको मिर्ची बहुत लगती है, बुरा लगता है? आपको कोई गाली दे दे कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। अच्छा, आपको किसी ने गधा कह दिया, तुम गधे हो, तो आपको बुरा लगता है कि नहीं? बताओ जल्दी से। भाई आपको कोई गधा कह दे अच्छा लगेगा आपका? भाई आपको कोई गधा कह दे अच्छा लगेगा आपका? बुरा लगता है कि नहीं? हाँ या ना जवाब दीजिए ना, सिर है तो हिलाना लगेगा। तो आप बताओ कि आप में से गधा कौन है? आप में से गधा कौन है? अच्छा, बिलासपुर में गधा है कि नहीं? बिलासपुर में गधे नहीं है? नहीं, पहले तो थे गधे, वो काम करते थे, पहले तो गधों से बहुत काम होता था। आजकल गधे नहीं मिलते देखने को, यूपी तरफ जाता है, यहाँ कम होंगे। अच्छा, आपके नगर में गधा है ही नहीं। जब आपके नगर में कोई गधा है ही नहीं, जब आपको किसी ने गधा कहा और आप गधे हो ही नहीं, तो जब गधा किसी ने कहा तो आपको बुरा क्यों लगा? आप गधे हो नहीं, गधे हो क्या? नहीं, गधे आप नहीं हो। जब आप गधे हो ही नहीं, तो फिर आपको किसी ने गधे कहा तो आपको बुरा क्यों लगा? इसका अर्थ है कि आप गधे थे नहीं, पर गधा आपको किसी ने कहा, अब आपने मान लिया, हमें गधा कहा, हमें, अब आप गधे हो गए, अब गधे हो गए, अब आपने एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, हाँ मैं गधा हूँ। अब आपको बुरा लगा, अब आप ना आग बबूला हो गए, हमें गधा कहा, हमें, अब देखो गधे की तरह हरकत कर रहा है, अब गधे के लक्षण आ गए इसके अंदर, अब ये पूरा 100% गधा हो गया। भैया आपको बड़ा बुरा लगता क्या? अच्छा, कोई आपकी तारीफ करे ना तो अच्छा, हम लोग ना तारीफ सुनने के आदी हो गए हैं, पर कोई हमारी आलोचना कर दे, कोई हमारा हमें दर्पण दिखा दे तो हम बुरा मान जाते हैं। जबकि हमारे संतों ने कहा है, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाय, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करत स्वभाव। निंदा करने वाले को ना पास में रखना चाहिए, वो हमारा दर्पण है, वो हमें दिखाता है तुमने ये गलती करी है। यदि आपको गलतियों का पता ही ना चले तो क्या आप उन्हें सुधार पाएंगे? तो आपको जो गलती बतलाए, तुमने ये गलती करी है, जो गलती बतला रहा है वो अच्छा है। याद रखना भक्तों, आपकी प्रशंसा करने वालों से आपकी आलोचना करने वाले आपके ज्यादा शुभ चिंतक हैं। आपको प्रशंसा करने वाले अच्छे लगते हैं, पर आपकी प्रशंसा चालू हो गई, याद रखना आप प्रशंसा सुनने के आदी हैं, अपनी कमियां सुनने के आदी नहीं है, तो आपका जल्दी से नाश हो जाएगा। इसलिए प्रशंसा ना सुने, अपनी आलोचना, अपनी निंदा, कोई आपकी निंदा करे तो प्रसन्नता से सुनिए और उसको सुधारिए जो वो कह रहा है। शंकर जी को भरी सभा में गालियां मिली, उन्हें भी तो गुस्सा आ सकता था, वो तो अपना तीसरा नेत्र खोल देते ना तो पृथ्वी जल के भस्म हो जाती। पर ऐसे भगवान शंकर जिनके अंदर सामर्थ्यता थी सामने वाले को नष्ट करने की, फिर भी उन्होंने अपना क्रोध नहीं दिखाया, उन्होंने अपनी शांति का, अपने धैर्य का परिचय दिया। आप कितनी रोटी पचा लेती हो मैया? कितनी रोटी खाती हो? 5, 10, 15, 20, 25, 50, जितनी खाओ। बताओ
भाई साहब आप कितनी खा लेते हैं भैया जी? दोनों टाइम की मिला के बोलना। हाँ कितनी? 15 10? बढ़िया। कोई 5 खाता होगा, कोई 4 खाता होगा, कोई 8 खाता होगा, कोई 12 खाता होगा। सब अपने अपने हिसाब से खाते हैं। अच्छा रोटी आपकी पच जाती है कि नहीं? हाँ रोटी खाते हैं पच जाती है। चावल खाते हैं, रोटी पचाने की क्षमता है, चावल पचाने की क्षमता है, पर गालियां पचाने की क्षमता नहीं है। हम कहते हैं कि 10 रोटी पचा लेते हो तो 2-4 गालियां भी पचाओ, 2-4 गालियां पच जाएं, इतनी क्षमता रखो। भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की कितनी गालियां सुनी थी? मैया बैठो मेरी माँ, ओ मैया बैठो। भगवान श्री कृष्ण ने कितनी गालियां पचाई? हाँ 100 गालियां सुनी थी भगवान श्री कृष्ण ने। किसने गालियां दी थी? क्या नाम था उसका जिसने गालियां दी थी? हाँ क्या नाम था भैया? शिशुपाल। आपको पता है कितनी गालियां सुनी थी? 100। आपको सब पता है। भगवान ने 100 गालियां सुनी थी और फिर 101 हो गई थी। फिर क्या किया था? फिर भगवान ने अपने सुदर्शन से सिर काट दिया था। अब प्रश्न ये खड़ा है कि जो भगवान 100 गालियां सुनने के बाद सिर काटता है, क्या वो फर्स्ट गाली में सर नहीं काट सकता था? काट सकता था। फिर भगवान ने 100 गालियां क्यों सुनी? भगवान कहते हैं कि मैं कहना चाहता हूँ कि मैं भगवान होकर 100 गालियां सुन सकता हूँ, तो तुम इंसान होकर कम से कम 10-20 गाली तो सुन लो। तुम्हें तो कम से कम 500 गालियां सुननी चाहिए, कम से कम। फिर भी 10-20 सुन लो। गालियां तो भगवान को भी मिली थी, तो आपको और हमको मिले तो इसमें आश्चर्य मत करना। गालियां तो भगवान कृष्ण को भी मिली थी। रावण तो राम को भी गालियां देता था। चरित्र पर तो सीता माँ के चरित्र पर भी धोबी ने उंगलियां उठा दी थी। तो भैया राम के जमाने में भी सीता माता जैसी पवित्र स्त्री को भी उंगली उठाने वाले लोग थे, उन्हें भी गाली देने वाले लोग थे, हमें भी गाली देने वाले लोग हैं, आपको भी गाली देने वाले लोग हैं। तो गाली देने वाले तब भी थे, आज भी हैं। हमें अपनी सहन शक्ति, सहनशीलता बढ़ानी है। कितनी गालियां सुननी है हमें? कम से कम कोई आपको गाली दिया करे ना, तो आप जवाब मत दिया करो। आपके अंदर ना क्षमता कम है। किसी ने गाली दी, आपको 1 गाली मिली, आपने 2 दे दी ना। ये आपका परिचय नहीं है, ये आपका स्वभाव नहीं है। याद रखना भक्तों, कीचड़ को कभी कीचड़ से साफ नहीं किया जा सकता। कीचड़ को तो शुद्ध पवित्र जल ही साफ करेगा। ऐसे गालियों को गाली से कैसे ठीक किया जा सकता है? सामने वाला गाली दे रहा है, वो अपनी दुष्टता का परिचय दे रहा है, तो आपको भी अपनी सज्जनता, अपने संस्कारों का परिचय देना चाहिए, ना कि उसकी तरह आपको हो जाना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, एक गांव में एक घटना घट गई। एक गांव में एक अनपढ़ सास रहा करती थी। अंगूठा छाप कुछ नहीं जानती थी, काखा गाघा भी नहीं जानती थी। उसका बेटा बड़ा होशियार निकला और उसकी बहुत पढ़ी लिखी बहू आ गई। बहू आई पढ़ी लिखी और सास है मूर्ख। तो सास ने अपनी बहू को कहा, कुछ कहा होगा, गाली दी होगी, ठीक से नहीं रहती। तो बहू, अरे बुढ़िया गवार, हम पढ़े लिखों को गाली देती है, जा तू ऐसी है, तू वैसी। अब भैया लोग घर में झगड़ा हुआ, गांव के लोग देख रहे हैं। तभी एक संत जी वहां से निकले। संत जी बोले, भाई क्या हो रहा है? लोगों ने बताया, लड़ाई हो रही है। किसकी? सास और बहू की।
तो किसी ने कहा महात्मा जी ये सास तो अनपढ़ है, बहू तो कम से कम पढ़ी लिखी है। अब आप ही बताओ, आप पढ़े लिखे हैं, इसका प्रमाण पत्र क्या है? आजकल ना हमारा प्रमाण पत्र, हमारी डिग्रियां, हमारा जी हमने पीएचडी करी है, वो पीएचडी कहाँ है? कागज में। ये लो, ना तो हमारे आचरण में पीएचडी है, ना तो हमारे गुणों में पीएचडी है, ना तो हमारे संस्कारों में पीएचडी है, कागज में पीएचडी है। इसलिए हम भारत के लोग ना मूर्ख हैं। पढ़े लिखे मूर्ख कहाँ है? पढ़े लिखे मूर्ख केवल भारत में पाए जाते हैं। यहाँ पढ़े लिखे लोग झगड़ा करते नजर आते हैं, पढ़े लिखे लोग अहंकार करते नजर आते हैं, यहाँ पढ़े लिखे लोग अपनों का अपमान करते नजर आते हैं, यहाँ पढ़े लिखे बच्चे बुजुर्गों का अपमान करते नजर आते हैं। यहाँ पढ़े लिखे ही तो हैं सब, क्योंकि पढ़ाइयाँ केवल डिग्रियों में है। विद्या क्या सिखाती है बताओ? विद्या क्या देती है बताओ? आप में से जितने पढ़े लिखे हो बता दो, विद्या क्या देती है? हाँ, विद्या ददाति विनयम। विद्या हमें नम्र बनाती है, झुकना सिखाती है। लेकिन यहाँ तो पढ़ा लिखा अकड़ जाता, हम पढ़े लिखे हैं, हाँ ये पहचान है पढ़े लिखे, क्योंकि इसकी डिग्री कागज में रखी है। ये पढ़े लिखे मूर्ख हैं, गवार हैं। समझ रहे हैं ना आप? तो अनपढ़ सास है, पढ़ी लिखी बहू है। तो पढ़ी लिखी बहू है तो तुम भी अनपढ़ की तरह बन गई, तो उसमें और तुम में अंतर क्या रहा बताओ? आजकल की बहुएं पढ़ी लिखी होती हैं, सास तो अनपढ़ है, पुराने जमाने की है। तो तुम कम से कम तुम तो अपनी पढ़ी लिखी होशियारी का परिचय दो। अपने एक प्रयागराज की घटना याद आ गई, आप सुन लीजिए। एक बीछी थी, बिच्छू जानते हैं, डंक मारती है। एक बीछी पानी में बह रही थी, माघ का महीना था, ये भी माघ का महीना है। पानी में बह रही थी, ठंडा पानी था, बड़ी सर्दी थी। संत जी को लगा इसे बड़ा ठंडा लग रहा होगा, इसे निकाल देना चाहिए, इसकी मदद करनी चाहिए। तो बीछी का डंक पकड़ के महात्मा जी निकालने लगे, तो बीछी ने डंक मार दिया। फिर संत जी ने बीछी को पकड़ा और निकालने लगे, बीछी ने फिर डंक मारा, बीछी फिर पानी में गिर गई, फिर पकड़ा, फिर गिर गई, फिर पकड़ा, उसने बार बार डंक मारा। चेलों ने कहा गुरुजी मत बचाओ, उसे बहने दो, मरने दो, वो डंक मार रही है, चलो। गुरुजी बोले ना बेटा, जब ये 50 ग्राम की बीछी अपना धर्म नहीं छोड़ती डंक मारने का, तो मैं 50 किलो का इंसान अपना धर्म कैसे छोड़ दूं इसे बचाने का? यदि ये अपना धर्म नहीं छोड़ती, गाली, एक दुष्ट एक आदमी हमें गाली दे रहा था, देता जा रहा था, देता जा रहा था। जब वो अपना धर्म नहीं छोड़ता गाली देने का, तो मैं धैर्य धारण करने का धर्म, धैर्यवान पुरुष अपना धर्म कैसे छोड़ दे? दुष्टता अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, तो सज्जन को क्या अपनी सज्जनता छोड़ देनी चाहिए? यदि आपने अपनी सज्जनता छोड़ दी, तो उसमें और आप में अंतर क्या रहा? अनपढ़ और पढ़े लिखे में अंतर क्या रहा? यदि उसकी तरह आपने भी व्यवहार कर दिया तो ना भक्तों, अंतर बनाइए। संस्कार आपके पास है तो उनका परिचय दीजिए। शिक्षा आपके पास है, उस शिक्षा का परिचय दीजिए। डिग्री आपके अंदर होनी चाहिए, आपके दिल में और आपके दिमाग में होनी चाहिए। हाँ, विद्या विनय सिखाती है। जितना हम पढ़ लिख जाए, हम जितने हम पढ़े लिखे हैं, इसकी पहचान ही यही है। हम जितने नम्र होंगे, याद रखना, बबूल का पेड़ कभी नहीं झुकता, झुकता है तो केवल आम का पेड़ झुकता है, फलदार वृक्ष झुकता है। और याद रखना भैया, इतना झुकता है उसकी डालियां तक कभी कभी टूट जाती हैं। बबूल का पेड़ क्यों नहीं झुकता? क्योंकि वो कांटों से भरा होता है। आम इसलिए झुकता है क्योंकि वो फलों से भरा होता है। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। झुकता वही है जिसमें संस्कार होते हैं, गुणों के फल होते हैं। आप सद्गुणी हैं तो झुक जाएंगे,
दो बातें बर्दाश्त कर लेंगे और आप यदि बबूल हैं तो आपको बर्दाश्त। लोग कहते हैं महाराज जी हमें तो बर्दाश्त नहीं होता, तुमसे बर्दाश्त इसलिए नहीं होता क्योंकि तुम बबूल हो ना। क्या हो? बबूल। तो आपको क्या बनना है? बबूल की आम। किसको आम बनना है हमें बता दो। आम किस किस को बनना है? मैया, ओ मेरी माँ, उठाओ मैया हाथ। आम बनो। फल भी काम, लकड़ी भी काम, पत्ते भी काम। तो क्या बनना है? आम। सच कहूं मैया, हम सब जब पैदा हुए थे ना, सबकी सब आम ही थे। वो तो बीच में बबूल हो गए, अब फिर से आम हो जाओ। आप तो आम ही थे। जब आप 5 साल की थी, 4 साल की, तब आपको गुस्सा आता था? तब आपके अंदर क्या बदले की भावना थी? तब क्या अहंकार था? नहीं था। कोई बुराई आपके अंदर नहीं थी भक्तों। जिस दिन आप बच्चे बन जाएंगे ना, उस दिन भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे बच्चे निर्विकार होते, सबसे बड़ा गुरु कोई है तो बच्चों को गुरु बनाकर सीख लो। जैसे लक्षण बच्चों के हैं वैसे लक्षण आपके हो जाएं। बच्चों को एक थप्पड़ मार दो गाल में तो रोने लगते हैं, बाद में आपकी गोद में लो आ जाते हैं। और आप किसी 20 साल के आदमी को थप्पड़ मारो और बाद में कहो आ, तो लाठी लेके आएगा तेरी टांग तोड़ू। उसके अंदर बदले की भावना है, जबकि बच्चा निष्काम है, निर्विकार है, कोई कामना नहीं, कोई इच्छाएं नहीं। तो आपको बच्चा बनना है, बच्चा। शंकर जी का भरी सभा में अपमान हुआ। शंकर जी चुपचाप अपमान को बर्दाश्त करते रहे और मुस्कुराते रहे। शंकर जी क्या करते रहे? मुस्कुराते रहे। ससुर जी गालियां दे रहे हैं और शंकर जी मुस्कुरा रहे हैं। जब कोई गालियां देना तो मुस्कुरा के सुन लेनी चाहिए। हाँ, एक मैया जी वृंदावन गई, वहां पर लड्डू गोपाल जी खरीदने लगी। भाई साहब वो लड्डू गोपाल जी दिखाना। हाँ, ये वाले नहीं, इनके बाजू वाले लाओ। अरे मैया ये भी तो लड्डू गोपाल है, इनको ले लो ना। इनकी स्माइल कम है, इनकी मुस्कान कम है, बाजू वाले की स्माइल ज्यादा है। जरा वो वाले गोपाल जी देना। भगवान खरीदना चाहते हो तो भक्त वैसा भगवान चाहता है जो मुस्कुराए। आप मुस्कुराने वाला भगवान चाहती हो कि नहीं? हमारे भगवान ऐसे मुस्कुराते हो, बढ़िया देखते रहे हम। हाँ, अरे भक्त भगवान ऐसे चाहता है कि सदा मुस्कुराते हो। तो भगवान भी चाहता है कि मेरा भक्त ऐसा हो जो सदा मुस्कुराता हो, सदा प्रसन्न रहता हो। तो मुस्कुराओ। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी की शर्त पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना